नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड की या फिर कहें इंडियन सिनेमा की। दोस्तों, इंडियन सिनेमा पिक्चर, फिल्म, मूवी अपने कंट्री में केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं ली जाती। जैसे कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया, ऐसे ही मूवीज को भी एक रिलीजन के तौर पे लिया जाता है इंडिया में। इवन साउथ में तो जो एक्टर्स होते हैं उनकी मूर्तियां बनवाई जाती हैं, उनके मंदिर बनवाए जाते हैं और उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। तो जब इतना ज़्यादा आप लोगों को प्यार मिलता है तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप इस प्यार को बर्बाद ना जाने दें और आप अपना काम ईमानदारी से करें। लेकिन क्या काम ईमानदारी से होता है? बड़ा सवाल है। जब बात आती है फिल्म इंडस्ट्री की तो हमको लगता है पैसा, शोहरत, नाम, चारों तरफ फोटो खिंचवाने की होड़ हमारे साथ, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ। लेकिन रियलिटी भी यही है क्या कि कुछ और है? इस वीडियो में मैं आपको पूरी बॉलीवुड के बारे में बहुत कम टाइम में समझा दूंगा कि बॉलीवुड आखिरकार है क्या। 2019 में बॉलीवुड की जो टोटल कमाई थी या फिर कहें इंडियन सिनेमा की टोटल जो कमाई थी, इंडियन सिनेमा से मेरा मतलब है सारी लैंग्वेजेस की मूवीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, वो थी 19,000 करोड़, 19,000 करोड़ रुपीस, जिसमें से कि 13,000 करोड़ रुपए वो था जो हम लोगों ने थिएटर के जाते समय, जब हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो हमने जो आप कह लीजिए टिकट के पैसे दिए, उधर से जो कमाई हुई वो था 13,000 करोड़। 19,000 में से 13,000 करोड़ वो थे, मेजोरिटी ऑफ द अमाउंट वो था। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके से मूवीज को पसंद किया जाता है हमारे देश में। 2019 में टोटल इंडियन सिनेमा की तरफ से 122 मूवीज रिलीज की गई। अच्छा खासा नंबर है ये। हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड ही है जो सबसे ज्यादा मूवीज रिलीज करता है और कमाई भी बहुत है। लेकिन कुछ गिने चुने वो लोग हैं, कुछ गिने चुने आप कह लीजिए प्रोडक्शन हाउस हैं जो इस पूरे बॉलीवुड को चलाते हैं। आखिरकार अब प्रोडक्शन हाउस क्या है पता होगा आप लोगों को, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूं। जब एक फिल्म शूट होती है तो बहुत लोग उसमें काम करते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, राइटर, स्क्रीन प्ले, बहुत मेकअप आर्टिस्ट, सेट मैनेजमेंट, पीआर होते हैं एक्टर्स के, जो कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं, आप कह लीजिए उनके पीए होते हैं, बहुत लोग। लेकिन जो इन सब में मेन बॉडी होती है वो होती है प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर का काम होता है पैसा लगाना। पैसा हर चीज के लिए जरूरी है, क्योंकि एक्टर को आपको फीस देनी है, आपको एक्ट्रेस को फीस देनी है। आप जब शूटिंग लोकेशंस 1.5 महीने एक शूटिंग लोकेशन को यूज करते हैं आप, तो कभी कभी आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग आउट ऑफ कंट्री शूट करने जाते हैं, आउट ऑफ सिटी शूट करने जाते हैं, तो जो वहां पे होटल्स का खर्चा होता है उनका भी खर्चा आपको पे करना होता है, खाने का भी खर्चा होता है। तो प्रोडक्शन हाउस ये सब देखता है। प्रोडक्शन हाउस का काम होता है पैसा लगाना मूवी पे, और जो फिर प्रॉफिट होता है वो प्रोडक्शन हाउस लेता है। तो ये होते हैं प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूसर, मेन बॉडी होती है ये। कुछ गिने चुने वो लोग हैं जो पूरी बॉलीवुड को चलाते हैं। उसमें से कुछ नाम बताता हूं मैं आपको। यश राज फिल्म्स का बड़ा पहला नाम है, यश राज फिल्म्स, YRF, जिसके करता धरता, जिसके मालिक हैं आदित्य चोपड़ा। दूसरे नंबर पे आता है धर्मा प्रोडक्शंस, जिसके मालिक हैं करण जौहर। तीसरे पे आता है सलमान खान फिल्म्स, जो कि सलमान खान के नाम पर है, लेकिन जो इसके मालिक हैं, जो इसको चलाते हैं, वो चलाते हैं सलमान खान के दो भाई, अरबाज खान और सोहेल खान। चौथे पे आता है रिलायंस फिल्म प्रोडक्शन, जो मुकेश अंबानी की रिलायंस है, वो फिल्म प्रोडक्शंस में भी काम करती है और मूवीज पर, फिल्म्स पर पैसा लगाती है। और कई बड़े बड़े एक्टर्स जो नाम समय के साथ पैसा आता जाता है, बड़े होते रहते हैं और फिर वो मूवीज पर पैसा लगाना चालू कर देते हैं। अक्षय कुमार हुआ, शाहरुख खान, आमिर खान
और अजय देवगन, जॉन अब्राहम, ये सारे लोग पैसा लगाते हैं। ये भी खुद प्रोड्यूसर हैं, काम भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं। ये कुछ गिने चुने लोग थे जो कि फिल्म इंडस्ट्री को रूल करे हुए हैं। और 3 ये प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़े हैं: यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, सलमान खान फिल्म्स। ये 3 बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस इंडिया के हैं। और आप तय मानिए, अगर आपने अपने करियर के स्टार्टिंग एज में या फिर बाद में भी एटलीस्ट, कई एक्टर्स ऐसे हैं, अगर इन किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस से आपने पंगा ले लिया तो अपना करियर एक तरीके से तबाह समझिए। और कई बार ऐसा हुआ भी है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा ही माना जा रहा है। बताया जाता है कि यशराज फिल्म्स के साथ सुशांत सिंह राजपूत ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने क्या करा कि सुशांत सिंह राजपूत से काम करवाया पहली मूवी में, और उसके बाद उसको मूवीज देना उन्होंने बंद कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को एक तरीके से। लेकिन एग्रीमेंट था तो सुशांत सिंह राजपूत किसी और के लिए शूट नहीं कर सकते थे। लेकिन खैर उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा और वो शूट करने चले गए। खैर यशराज फिल्म से बहुत गुस्सा हुआ। फिर बीच में ये भी खबर आई कि यशराज फिल्म्स ने एक फिल्म ऑफर करी सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत उस वक्त ऑलरेडी एक शूट कर रहे थे, तो शूट को आप बीच में छोड़ के जा नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, शूट के बाद में आपका शूट कंटिन्यू स्टार्ट करूंगा। लेकिन यशराज फिल्म से नहीं माना, और यशराज फिल्म्स ने एक तरीके से आप कह लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये फैलाना चालू कर दिया कि उनको पिक्चर ऑफर ना करी जाए। फिर एक सलमान खान प्रोडक्शंस, जो सलमान खान फिल्म्स हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है, उधर से भी खबर आई कि एक मूवी थी जो कि रिलीज होनी थी, और सलमान खान की पिक्चर भी उसी वक्त रिलीज होनी थी। और सलमान खान ने क्या किया कि सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर हटवा दी, रिलीज ही नहीं होने दी, और उसको नेटफ्लिक्स पर डलवा दिया वेब सीरीज बना के, जो कि एक मूवी थी, और उसको रिलीज ही नहीं होने दिया, और वो फिर चली भी नहीं। बताया जाता है कि एक बार, एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। जॉन अब्राहम का जब शुरुआती स्टेज था, तो यशराज फिल्म की तरफ से एक फिल्म ऑफर हुई जॉन अब्राहम को, जो कि धूम की सीरीज थी। शुरुआती स्टेज नहीं कहेंगे उसको जॉन अब्राहम का, एक नाम हो चुका था जॉन अब्राहम का। तो इन्होंने क्या करा, यशराज फिल्म्स ने फिल्म ऑफर करी उनको, तो जॉन अब्राहम ने मना कर दिया। और बिजी थे वो उस वक्त, नाम हो चुका था जॉन अब्राहम का, तो उन्होंने मना कर दिया। तो यशराज फिल्म्स ने ये बात उनको याद रही, उन्होंने ये आप कह लीजिए खबरें फैलाना चालू कर दिया कि जॉन अब्राहम को काम मत दीजिए। जॉन अब्राहम काम, मतलब पता नहीं क्या करा, जॉन अब्राहम को काम मिलना बंद हो गया। एक तरीके से सारे प्रोजेक्ट जो थे वो कैंसिल कर दिए गए, और एक तरीके से जॉन अब्राहम के पास काम नहीं था। आखिरकार फिर वो यशराज फिल्म्स की तरफ भागे, और जो आदित्य चोपड़ा हैं, जो कि यशराज फिल्म्स के मालिक हैं, उन्होंने उनको 2 घंटे वेट करवाया केवल मिलने के लिए, जिस तरीके से जिससे उनको एहसास हो सके। तो ये है फिल्म इंडस्ट्री। एक बार अजय देवगन के बारे में बताया जाता है कि अजय देवगन भी एक बार यशराज फिल्म्स के उन्होंने हाथों हाथ ले लिया था। अजय देवगन की एक मूवी थी, उनकी प्रोडक्शन हाउस में बनी थी, वो यशराज फिल्म्स की मूवी थी। तो यशराज फिल्म्स ने अजय देवगन से कहा था कि अपनी मूवी को डिले कर लीजिए, इस वक्त हमारी मूवी आ रही है, और अगर 2 मूवी एक वक्त पर रिलीज होती हैं तो दोनों के बिजनेस पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। तो अजय देवगन ने कहा आप कर लीजिए, या फिर दोनों एक साथ आने दीजिए, जो कि सही बात थी उनकी। लेकिन यशराज फिल्म से नहीं माना। यशराज फिल्म्स ने कहा ठीक है, अब तुम्हें बताते हैं। और वो तो अजय देवगन थे, बोला जाता है कोई और होता तो उसका करियर तबाह हो जाता। तो फिल्म इंडस्ट्री में गुटबंदी एक तरीके से आप कहते हैं ना, हर जगह इस वक्त एक टर्म बहुत यूज हो रहा है, नेपोटिज्म, वंशवाद। अगर आप कह लीजिए स्टार किड हैं तो आपको बिल्कुल आप सेटल्ड है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे शहरों से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं, झारखंड से जाते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, आप कह लीजिए बिहार से जाते हैं, तो आपको फिर एक तरीके से अलग किया जाता है। और ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ।
तो फिल्म इंडस्ट्री में शायद ये चीज़ बुरी है। स्टार्टिंग फेज में तो ये भी बताया जाता जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हाथ रहता था। जो टी सीरीज एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, मैं नाम लेना भूल गया टी सीरीज का, वो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। टी सीरीज के जो मालिक थे गुलशन कुमार, उनकी तो हत्या भी दाऊद का जो अंडरवर्ल्ड था उनके द्वारा ही करवाई गई थी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारे डीमेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स ही ज़्यादा हैं, अंधेरा बहुत है। लेकिन उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो स्टार किड नहीं है लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया, शोहरत कमाई। अक्षय कुमार को आप ले लीजिए, इस वक्त आप आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव। लेकिन खैर कुछ भी हो, फिल्म इंडस्ट्री में सबको ठीक नहीं है, ये बात तो नॉर्मल है। उम्मीद करता हूँ कि बॉलीवुड के बारे में आपको कुछ आइडिया में दे पाया हूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन आप जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और प्लीज़ शेयर इट। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय।